बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, गर्मा गर्म खबरें हैं। एक तो जमात इस्लामी मैदान में आ गई, दूसरा अली मीन गंडापुर ने बड़े राजों से पर्दा उठा दिया, तीसरा अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस और बड़ी बैठक का फैसला है। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जमात इस्लामी जो मैदान में आ गई है, और मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी शायद ये भांप चुकी है कि इस टाइम तरीके इंसाफ के अलावा चूँकि कोई जमात इस तरह भरपूर अंदाज से मज़ामत नहीं कर पा रही, ना कर रही है, तो जमात इस्लामी का ये फैसला तो बहरहाल अच्छा है। लेकिन उनका कहना है कि माह रमज़ान के बाद मुल्क की एहतजाजी तहरीक का आगाज़ और लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। बड़ी शाहराहों पर धरनों और गवर्नर्स और वज़राए आला हाउस का घेराव करेंगे। निज़ाम बोसीदा हो चुका है। फार्म 47 पर नहीं, फार्म 45 पर हुकूमत कायम होनी चाहिए। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। ये बात की है अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, और ये एक बेहतरीन मेरा ख्याल है हिकमत अमली है कि उनको मैदान में आना चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी का बहरहाल एक स्ट्रीट पावर थी, अब उनको साबित करना पड़ेगा उनकी स्ट्रीट पावर अब भी है, क्योंकि जमात इस्लामी इस आप 90 की दहाई में जाएं तो एक भरपूर तरीके से वो अपना रोल प्ले करती रही है पाकिस्तानी सियासत में। लेकिन इस टाइम आप देखें तो सिर्फ तरीके इंसाफ नज़र आती है। शुरू में भी हर हवाले से तरीके इंसाफ जो है वो इन है, बाकी तमाम सियासी जमातें हुकूमत समेत आउट हैं, क्योंकि तरीके इंसाफ मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट है। वो इस्टेब्लिशमेंट जो आप सिविल में भी कह लें, मिलिट्री में भी कह लें, तमाम जो इदारों के दरमियान है ना, वो इस टाइम टफ टाइम दे रही है, तो तरीके इंसाफ दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि बाकी जमातों का भी ये उतना ही मुल्क है कि सब कुछ इमरान खान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इसीलिए कुछ लोग जो हैं वो मैदान में भी आ जाते हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर जैसे, जो बाद में कहते हैं कि मेरा तो सियासी तो मेरा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा साहब से बस एहतराम के साथ ये सवाल किया जा सकता है, आप जिंदा जदीद मुर्दा जदीद को तो बहुत सारी बातें करते हैं, कभी आपने जिंदा जदीदियत के ख़िलाफ़ कोई बात की है? कभी आप डट कर खड़े हुए हैं? मिर्ज़ा साहब, ये आपसे छोटा सा सवाल है, आपके भी फॉलोअर सुन रहे होंगे, यकीनन सुनेंगे, तो उनसे भी मेरा यही सवाल है कि मुर्दा जदीद जो दुनिया से जा चुका है उसके बारे में तो सारे सवाल करते हैं, सारे कहते हैं वो फलां कर दिया, फलां कर दिया। क्या हुसैनियत क्या है ये नहीं आपको पता? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा हक बुलंद किया था, उनकी ज़ात का मसला नहीं था, वो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। हुसैनियत नाम है हक का, तो हक का मतलब ये तो नहीं है कि जो बंदा चला जाए उसको बाद में बुरा भला कहते रहें, जब वो मौजूद हो तो उसके सामने आप ना खड़े हो सके। तो ये मिर्ज़ा साहब का एक बहुत बड़ा तजाद है। मिर्ज़ा साहब बात करते हैं फितने की, कि ये डिजिटल मीडिया एक फितना है, दहशत गर्दी है, तो इसी फितने ने मिर्ज़ा साहब आपको भी जन्म दिया है। ये आपने कभी सोचा है? ये डिजिटल मीडिया ने ही आपको जन्म दिया है। आपको कौन जानता था? आपको कोई नहीं जानता था। आपने हर मकतबा फ़िक्र के उलमा इकराम के बारे में जो बातें की और जिस तरह आप उनका मजाक उड़ाते रहे, क्या वो फितना नहीं था? क्या जो दुनिया से गुजर चुके हैं उलमा इकराम या जिन लोगों ने अपना दीन के लिए खिदमात अंजाम दी, आप उन पर उंगलियां उठाते हैं उनके जाने के बाद? जबकि आपको कोई मुनाजरे का चैलेंज दे तो मुफ्ती तारक मसूद जैसे बंदे के साथ भी आप बात नहीं करते। इसी तरह आप बाकी भी किसी उलमा के साथ बात नहीं करते, कहते जी मैं नहीं बात करूँगा। इसी तरह इब्तिसाम लाई ज़हीरा वगैरह हैं, और इसी तरह और मकातबे फ़िक्र के उलमा हैं, बरेलवी उलमा हज़रात हैं, अहले तशी उलमा हज़रात हैं, वो सब आपके बारे में बातें करते हैं। लेकिन ये फितना नहीं है। आप जो बंदा दुनिया से गुजर चुका होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, और कुरान और हदीस को आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना डालते हैं। क्या मिर्ज़ा साहब आपने ये कभी सवाल किया है कि जो जुल्म और बर्बरियत यहाँ की पुलिस करती है लोगों के साथ, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जाता है, कभी आपने उस पर बात की है? क्या इस्लाम ये नहीं कहता कि मजलूमों के साथ खड़े होना चाहिए? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं है? मिर्ज़ा साहब, क्या आप इस पर बात नहीं करेंगे? ये जो चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल होता है, कभी आपने इस पर बात की? जो तरीके इंसाफ पर जुल्म हुआ या जो वैसे आम लोगों पर जुल्म हो रहा होता है, कभी आपने उस पर बात की? तो मिर्ज़ा साहब बकौल आपके, आप भी काबे की छत पर खड़े हो जाए ना, तो ये कौम आपके इस फितने को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप ये फितने वाली बातें करके बाद में आप कह देते हैं मैं सियासी नहीं हूँ।
तो बहरहाल आपका और इमरान खान का मुकाबला कोई नहीं है। आसमान पे थूका मुंह पे ही आ गिरता है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए इमरान खान पर, उन्होंने की, लेकिन आप जब इमरान खान से मुआवजा करने जा रहे हैं ना अपना, तो आप देखें कि आप किस मैदान में उसके कद के बराबर हैं। फलाई मैदान में इमरान खान का पाकिस्तान में कोई सानी नहीं है। शौकत खानम की मिसाल आपके सामने है। और इसी तरह आप जाएं कि दूसरे तालीम के मैदान में तो नमल यूनिवर्सिटी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने है। इसी तरह आप सियासी मैदान में जाएं तो 27 साल जद्दोजहद है, और उसके बाद इमरान खान जो एक सीट नहीं जीत सकते थे, उन्होंने 27 साल जद्दोजहद करके फिर इस दो पार्टी सिस्टम को शिकस्त देकर और एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, वज़ीर आज़म बने। आप कौन सी बातों की, और नौजवानों को उन्होंने शऊर दिया कि आप अपना वोट डालें। तो आप कौन से मैदान में उनका मुकाबला करेंगे? आपका और इमरान खान का मुकाबला बनता नहीं है। लिहाजा आप जो काम कर रहे हैं फितने वाला, वो करें। सियासी मैदान में आप ना आए, आपको जेब नहीं देता। आप जो फील्ड आपने चुनी हुई है ना, तो आप भी डिजिटल मीडिया पे ही वो बातें कर रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। आप डिजिटल मीडिया को दहशतगर्द करार दे रहे हैं या फितना करार दे रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब, सबसे बड़ा फितना आप ही को पैदा करके इस डिजिटल मीडिया ने फितना पैदा किया है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अली मीन गंडापुर जो हैं वो मैदान में आ गए हैं, और उनका जारहाना अंदाज है। उन्होंने कहा कि गोली क्यों चलाई, वो कहते हैं वफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं, यानी कि ये अब डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट पर बात हो रही है। वो कहते हैं कि आर्टिकल 245 वफाकी हुकूमत ने नाफिज किया था, हमने आर्टिकल 245 के तहत जो कुछ हुआ हुकूमती अहकामात पर हुआ। अली अमीन गंडापुर ये बात बता रहे हैं। अब ये आप अंदाज़ा कर लें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर ये बात उधर से की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो फिर आप समझें कि हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो रहा है, इनकी कुर्बानी का टाइम बहुत करीब आ रहा है। इसका मतलब ये है, अगर अली अमीन गंडापुर को ये बातें बताई गई हैं, और दूसरा अली अमीन गंडापुर ने कहा हकूक की के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, गोली चलाई गई तो नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा पन बिजली के खालिश मुनाफा के 2000 रुपये अदा करना होंगे, सूबे के हकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, अगर हमारे हक के लिए गोली चलाई गई तो जिम्मेदार खुद होंगे। और तकरीब का खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक आइन होता है, हमने आइन पर अमल दरामद न करके मुल्क को तोड़ा, हमने इससे कोई सबक नहीं सीखा। और बात ये बिल्कुल ठीक है, ये मामला अब दूसरी जानिब जा रहे हैं, और रमज़ानुल मुबारक के बाद यानी कि ईद के बाद जैसे जमात इस्लामी आ रही है और अपोजिशन इत्तेहाद बन रहा है, और बड़े पैमाने पर अगर ये बन जाता है तो यकीन करें ये बिल्कुल बह जाएगा सारा सिस्टम, ये निज़ाम बिल्कुल फारिग हो जाएगा। और मुझे ये निज़ाम जाते हुए नज़र आ रहा है, उसकी वजह क्योंकि इस निज़ाम ने छोड़ा ही कुछ नहीं है इस मुल्क में। इस हर अदारे को तबाह कर दिया गया है, हत्ता के खेल तक तबाह कर दिए गए हैं। आपके सामने है पाकिस्तान की शिकस्त, पाकिस्तान की ये वही टीम जो रमीज़ राजा जब चेयरमैन थे पीसीबी के, तो यही वो टीम टॉप 3 में शामिल थी, वनडे में, टेस्ट में, T20 में। तो सब कुछ हमने देखा। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि तबाही के बाद आपको ये बताऊं कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस और इस्लामाबाद में बड़ी बैठक का फैसला 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी। अपोजिशन की तमाम जमातों को शामिल होने की दावत दी गई है। और ये अब अगर ये मामला बन जाता है तो तहरीक इंसाफ अकेली तो वैसे भी उसकी सीट पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपोजिशन जमातों को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इमरान खान के नाम पर तो लोग निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन इनको ये फ़ायदा होगा कि उसके साथ मिलकर कोई अपनी साख दूसरी जमातें भी बना सकेंगी। ये दूसरी जमातों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।